दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई प्रेरणादायक कहानी जिसमें भगवान बुद्ध ने बताया कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव, सुबह का समय। सूरज की किरणें खेतों में बिखर रही थीं, लेकिन इसी सुंदरता के बीच हमारे कहानी के मुख्य पात्र रोहित अपने जीवन से संघर्ष कर रहा था। रोहित एक साधारण किसान परिवार से था, पर उसके सपने बड़े थे। वह एक सफल उद्यमी बनना चाहता था, लेकिन कई बार कोशिशों के बाद भी असफलता ही हाथ लगी। उसके दोस्त और परिवार उसे मानसिक रूप से कमजोर कहते और यही उसे अंदर से तोड़ने लगा। एक दिन रोहित उदास मन से नदी किनारे बैठा था। तभी एक बुजुर्ग संत वहां से गुजरे। उन्होंने रोहित की उदासी भांप ली और पास आकर पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? रोहित ने संत को अपने संघर्षों के बारे में बताया। संत ने रोहित से कहा, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ता है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। जो खुद को हर परिस्थिति में शांत रखता है वही असली योद्धा होता है। रोहित ने गहरे ध्यान से संत की बातें सुनी। संत ने रोहित को पहला सबक दिया, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखो। जीवन में गुस्सा, निराशा और डर आएंगे, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग को शांत रखना है। रोहित ने धीरे धीरे खुद को शांत करना शुरू किया और संत की दी गई ध्यान विधि का अभ्यास किया। दूसरा सबक था, सकारात्मक सोच रखो। असफलताओं को अपनी पहचान मत बनाओ। हर बार जब तुम गिरते हो तो उठने का एक और मौका मिलता है। अब रोहित ने अपनी असफलताओं को सीखने का साधन मान लिया और नई ऊर्जा से भरने लगा। संत का तीसरा और अंतिम सबक था, संघर्षों में धैर्य बनाए रखो। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वह बार बार गिरने के बावजूद उठ खड़ा होता है। रोहित ने इसे अपना मंत्र बना लिया। समय बीतता गया। रोहित ने संत के सबक को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वह न केवल एक सफल उद्यमी बना, बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद मजबूत हो गया। उसके संघर्षों ने उसे एक नई दिशा दी और अब वह दूसरों की प्रेरणा बन चुका था। जीवन में चुनौतियां सभी के सामने आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है वही सफल होता है। असफलताओं से मत डरो, उन्हें अपने शिक्षक मानो और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी हार मत मानो।